दोस्तों बात करेंगे मिस्टर फैजू के बारे में। फैजू को एक धर्म संकट में डाल दिया है मेकर्स ने, क्योंकि एक टास्क के दौरान टास्क कर रहा है फैजू, और झटके लग रहे हैं रिद्धि डोगरा को। और बार बार ऐसा हो रहा है कि कंप्लीट टास्क ये हो ही नहीं पा रहा है। बार बार वहां पर स्टिक जो है टकरा जा रही है पोल से, एक पाइप से, और उसे रिद्धि को बार बार झटके लग रहे हैं। और हम सब फैजू का नेचर जानते हैं कि वो अपनी वजह से कम ये नहीं चाहता कि भाई मेरी वजह से इस लड़की को कोई तकलीफ हो। अब रिद्धि बार बार उधर शौक लग रहा है उसको, वो चिल्ला रही है, और दर्द जो है किसे, फैजू को हो रहा है। फैजू ने दोस्तों लास्ट में बोल दिया कि भैया मुझसे ना हो पाएगा, मैं नहीं कर सकता। 3 बार हो गया, 4 बार हो गया, नहीं हो पा रहा है तो भाई इसका मतलब है ना कि नहीं हो पाएगा। या तो 1-2 साल की ऐसी प्रैक्टिस हो, प्रैक्टिस में आदमी कर सकता है। पहली बार वो ट्राई कर रहा है तो कैसे हो सकता है, और वो भी शौक लग रहा है उसको, रिद्धि को। तो दोस्तों, जो मुझे लगता है कि यहाँ पर फैजू ने ये टास्क करने से ही मना कर दिया होगा कि भाई मैंने जितना करना था ट्राई वो कर लिया, मेरे से नहीं हो पाएगा। तो ये चीज़ें हैं। अब दूसरी बात दोस्तों, इतने ज़्यादा इसमें गेम्स खिलाए जा रहे हैं। ये टास्क होते हैं, ये होते हैं गेम्स। टास्क में और गेम्स में बड़ा फर्क होता है। गेम्स में आदमी इंजॉय कर रहा होता है, इंजॉय देखिए हर चीज़ में यहाँ पर इंजॉय है। टास्क इतने टफ टास्क होते हैं कि भाई पसीने छूट जाएं। यहाँ पर लेकिन गेम्स और टास्क में मिली जुली सी चीज़ें चल रही हैं। जब से इन लोगों ने एंट्री घर के अंदर मारी है, रोज का कम से कम एक टास्क और मैक्सिमम 2 टास्क तो हो ही रहे हैं। टास्क टास्क नहीं, गेम्स 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 गेम्स। ऐसा लग रहा है दोस्तों जैसे कि एक टीचर एक स्कूल के बच्चों को एक आइलैंड पे लेके गया है और वहां पर गेम्स खिला रहा है। मुझे अभी तक इस रियलिटी शो को देख करके रियलिटी वाली वाइब नहीं आ रही है कि हाँ भाई मैं कोई सच में ऐसा रियलिटी शो देख रहा हूँ जो कि मेरी सोच से भी परे है। मुझे ऐसी फीलिंग तो अभी तक नहीं आई है, टू बी ऑनेस्ट। जो कि इन्होंने बड़े बड़े दावे किए थे कि भाई रियलिटी शो की ये दिशा बदल देगा, ऐसा तो हमने आज तक नहीं देखा होगा, ऐसी चीज़ देखने को मिलेगी। ऐसा भैया क्या है जो कि हमने पहले कभी नहीं देखा? कॉपी करके तुम ये टास्क करा रहे हो। जो भी अभी तक तुमने टास्क कराए हैं, ऐसा कौन सा टास्क है जो इससे पहले हमने कभी नहीं देखा, या हमारी सोच से ही परे है? तो मिली जुली प्रतिक्रिया लोगों की आ रही है अभी तक का, जो भी ये सीजन बीता है, कि भाई इतना भी अलग नहीं है जो कि तुमने ये क्रिएट किया, हाइप बनाई इसकी कि कौन है लायन है कौन पायन है। लायन की तो खुद वैल्यू नहीं है, लायन की कोई सुन ही नहीं रहा है उधर। तो खैर ये तो मेरी अपनी जो है प्रतिक्रिया है अभी तक के इस पूरे सीजन का रिव्यू अगर मैं दूं आपको एक एक लाइन में, कि इतना भी नया नहीं है जो कि इतनी हाइप बनाई गई कि भाई बिल्कुल अलग ही है। इससे अच्छा अगर मैं कहूं अब भी मेरे मेरी नज़र में वो बिग बॉस है। वो अभी भी मैं उसे फर्स्ट नंबर पे रखता हूँ कि बिग बॉस की जो अंदर की गहमा गहमी है वो नंबर 1 पे है अभी भी। क्योंकि यहाँ इनको खाना नहीं बनाना पड़ रहा है, यहाँ पे टॉयलेट साफ करते हुए लोग नज़र नहीं आ रहे हैं, गार्डन कौन साफ कर रहा है, झाड़ू पोंछा कौन लगा रहा है, खाने के लिए ना कोई मेहनत नहीं करनी पड़ रही, राशन टास्क नहीं करने पड़ रहे, गेम्स खेल रहे हैं, खाना पीना है, नहाना धोना है और गेम्स खेलना है। तो ये पिकनिक ही हुआ ना एक तरीके का, और क्या है। चलिए खैर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। खबर ये है कि 3-4 वाइल्ड कार्ड एंट्री आने वाली हैं, और वाइल्ड कार्ड एंट्री में ज़्यादातर जो मेकर्स का फोकस है वो है लड़कियों पे, कि हॉट लड़कियां लेके आई जाएं शो में। 3-4 वाइल्ड कार्ड एंट्री आने वाली है, और जैसा कि हम जानते हैं कि कम से कम 3-4 ही इविक्शन हो चुके हैं। आने वाले जो हफ्ते हैं उनमें किस किस का इविक्शन हो सकता है, जो मेरा प्रिडिक्शन है, देखो कहा नहीं जा सकता। पहली बात, अनएक्सपेक्टेड हो रही हैं सारी चीज़ें, कि इविक्शन जो है ऐसे बोल दे रहा ना लायन, हाँ भाई तू जा बाहर, हाँ भाई तू जा बाहर, ऐसे हो रहा है। मतलब हम अगर कल को खानजादी को भी बाहर आते हुए देखें तो हमें ज़्यादा हैरानगी नहीं होगी जिस हिसाब से इविक्शन हो रहे हैं। जैसे कि वो अर्चित का इविक्शन हुआ, वो ऐसा लगा कि भाई हाँ तू बाहर जा। नहीं तो रूल क्या होता है बिग बॉस में, देखो कैसा होता है कि अगर किसी ने रूल ब्रेक किया है तो वहाँ पर कमेटी बनाई जाती है घर के अंदर ही, 10 लोगों की या 3 लोगों की या 5 लोगों की, और उस कमेटी को
तय करने का अधिकार होता है कि भाई तुम लोग के सामने वायलेंस हुआ है ये, और तुम जैसा सोचो, तुम जैसा ठीक समझो वैसा कर लो, है ना, ऐसा ही होता है ना यहाँ पर। लेकिन हाँ भाई तू जा बाहर, तू जा बाहर, मतलब बहुत ही इजी पीजी सा कर दिया है। तो खैर ये मैंने आने वाले प्रिडिक्शन बता दी है कि हम अगर कल कला को चाहत पांडे को या फिर खानजादी को या मैक्स टर्न को निकलते हुए देखें नेक्स्ट वीक में, तो हमें ज़्यादा हैरानगी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये शो कुछ ऐसा ही है। शो नहीं कहूँगा मैं इसको, गेम्स कहूँगा, गेम शो है ये। क्या कहना है आपका, ज़रूर अपनी राय दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ।